दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शोएब शेख। आपका स्वागत है शोएब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दें, आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए विपक्षी दलों ने 26 दलों मिलकर एक दल बनाया है। पहले आपको पता है यूपीआई और एनडीए के बीच में लोकसभा इलेक्शन होता था और यूपीआई में खास तौर कांग्रेस मेन रहती थी और बीजेपी एनडीए में बीजेपी मेन रहती थी। वही दोस्तों, आपको बता दूं, 17 और 18 जुलाई 2023 को हाल ही में हुए मीटिंग में यूपीआई के साथ करीब 26 विपक्षी दलों ने एक साथ जुटे और 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस गठबंधन के नाम को औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने इंडिया नाम पर सहमति जताई, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। और दूसरी ओर दोस्तों, एनडीए आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन 2024 में बड़ा ही रोमांचक इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इधर 26 दल है, उधर 38 दल है, लेकिन फिर भी शेर अकेला है। मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आप देखिए, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक सफल रही और अगले चरण की बैठक मुंबई में होंगी और 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है और आगे बताया, इस बैठक में लोकतंत्र और देश को बचाने पर चर्चा हुई। वे बोले 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएंगी। इसके सहयोग का नाम अगली बैठक में तय होगा। आप ये वीडियो देखिए। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. यूपीआई या फिर इंडिया गुट के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम,   कड़गम,                                                                                                           और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
जो शरद पवार के गुट वाली, और वैसे ही महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव साहेब बालासाहेब ठाकरे गुट वाली, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रवादी कांग्रेस केरला, असम जातीय परिषद, मुरला अर्ची प्रवीण मुनेन्द्र कंडगम, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विपुत थलाई चिरू थिलगल काची सॉरी दोस्तों, केरल कांग्रेस, भारत की क्रांतिकारी मानसवादी पार्टी, अंचारिक गण मोर्चा, भारत की किसान एवं श्रमिक पार्टी। सॉरी दोस्तों, पढ़ने में मुझसे कोई गलती होंगी तो या बोलने में माफ़ कीजिएगा। वही दोस्तों आपको बता दे, इसके साथ हमने, हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं, एनडीए को एक चुनौती है। वो चुनौती यह है दोस्तों, इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ममता बनर्जी कह रही है। देखिए, From today, it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपुल, कैन यू चैलेंज इंडिया? ममता बनर्जी ने आज से चुनौती की शुरुआत हुई है ऐसा बताया, और हमारी जो 26 पार्टी की बैठक में हुई उसमें हमने एक रियल चैलेंज लिया है। ममता बनर्जी ने सवाल पूछते हुए कहा, एनडीए कैन यू चेंज, सॉरी ममता बनर्जी ने सवाल पूछते हुए कहा, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, और कहा इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेंगी। वही दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने कहा, कुछ लोगों को लग रहा है कि हम परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, यह पूरा देश ही हमारा परिवार है और हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए इस वीडियो में दोस्तों। अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि आप सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा
तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वही दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भी कह डाला, हम नए भारत के लिए एकत्र हुए। और पीएम मोदी पे भी तंज कसा। देखिए आप ये वीडियो भी। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहां पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। वही आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं, देश की आवाज को कुचला जा रहा है और ये लड़ाई देश के लिए है। इसलिए इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और एनडीए नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच की लड़ाई है। आप ये वीडियो देखिए। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए
ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई वही दोस्तों आपको बता दूं उधर एनडीए की भी कल बैठक हुई थी, जिसमें करीब 38 उन्होंने दावा किया है कि 38 पार्टियों का उनका गठबंधन है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, आपके लिए बस अभी इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।